दिल्ली हावड़ा। दोस्त का शादी है, उसका लहंगा पार्सल करवाना था दिल्ली से हावड़ा। तो हम आज गए थे DTDT वाले का पार्सल करने के लिए। तो वो बताया कि 2700 रुपये लगेगा अगर 7-8 दिन में डिलीवर होगा हावड़ा। 4-5 दिन में बाई एयर डिलीवर होगा उसका 3700 लगेगा, और 6600 लगेगा अगर कल डिलीवर होगा। तो वो बोला कि जो 4-5 दिन वाला है ना 3700 वाला अमाउंट, वो वाला कर दे, ऑर्डर कर दे। तो हम बोले भाई 3700 उसको क्यों देगा, एक काम कर, इसको हम ही हावड़ा पहुंचा देते हैं, हमको 3500 दे देना। तो हमको 3500 भेज दिया है, अब इसको लेके हम हावड़ा जा रहे हैं। पूरा ट्रेन में जब भी मेरा ऐसे आँख खुल रहा था या फिर बैठे बैठे भी डर लग रहा था, तो मैं ऐसे सीट के नीचे से पैर से ऐसे टच करके देख रहे थे कि 23,000 का लहंगा है कि गया। अब हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब जाके उसके गार्ड को दे देना है और इसका काम तमाम। जब हम दिल्ली से निकले थे ना, तो हमको पता नहीं था कि हम हावड़ा जाके क्या करेंगे। जब हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि और आसपास क्या क्या जगह है और क्या क्या कर सकते हैं। हमको एक चीज़ मिला, जो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक रन 10 किलोमीटर का ऑर्गेनाइज्ड है 2 नवंबर को, वर्ल्ड राइनो डे पे। तो हमको उसमें पार्टिसिपेट करने का मन है। आसाम का पहला स्टेशन में हम लोग एंटर कर चुके हैं। यार क्या चल रहा है, एक दीदी है जो LGBT कम्युनिटी से, भैया उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वो पैसा भी पे किया खिंचवाने का फोटो। ये लोग भी जा रहे हैं। यार ये हम गुवाहाटी जा रहे थे, लेकिन ये बीच में कामाख्या में रुक गया। तो मेरे अंदर ऐसे खुद भी मच गया कि क्यों ना हम कामाख्या मंदिर चले जाएं। पहुंच गए काजीरंगा नेशनल पार्क। प्रैक्टिस कर रहा है, इंसान को ऐसे उठा के फेंकेगा। ये वाला इसको देख रहा है, ये वाला इसको देख रहा है। हमको लग रहा है लड़ाई हो जाता तो मज़ा ही आता। काजीरंगा में जो रेस था उसके लिए हम एक जूता लिए थे कि रेस तो अब चप्पल में दौड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं था, और बस हम एक बार यूज़ किए थे तो ऐसा ख़राब भी नहीं हो गया था। लेकिन जो कि मेरे बैग में वो एक्स्ट्रा वेट बन रहा था, तो हम यहाँ एक ग्राउंड जैसा था, तो हमारा एक लड़का प्लेयर आया था, तो मुझसे बोले कि भाई किसी को भी अगर 10 नंबर साइज़ अटता हो, या प्लेयर हो या हेल्पर हो, तो आप प्लीज़ उसको ये दे देना। हम लोग अभी गुवाहाटी में हैं। हम लोग पहले सोचे थे शिलोंग जाएंगे यहाँ से, लेकिन पहले हम लोग जाएंगे चेरापूंजी। गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी ज़्यादा दूर है, और चेरापूंजी जाएंगे, वहाँ वाटरफॉल्स देखेंगे। दिल्ली से यहाँ हम वाटरफॉल के सामने खाली फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो पानी में गोता मारेंगे दोस्तों। लेट्स गो। ऐसी जगहों पे दोस्ती का रियल टेस्ट होता है। हम फालगा को बोल दिए कि भाई इधर मत देखना, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैं इतना साल से हूँ। हाँ, मैं इसको बोलता व्यू पॉइंट वाला वाटरफॉल ही बोलता हूँ मैं। नाम में क्या रखा है यार। चढ़ने में थोड़ा लग रहा है ना भाई? लगता है। हाँ, चढ़ने में, उतर रहे थे इसलिए फील नहीं हो रहा था, चढ़ने में तो धक धक कर रहा है। सुनहरा सुनहरा। हेलो, मौसमाई के आ चुके हैं। ठीक है भैया, रात में हम लोग एकदम लास्ट आए हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये केव चालू हो गया। हमको लग रहा था कि नकली केव है, मतलब आर्टिफिशियल होगा, ये असली। हाँ, ये गिला गिला, इसमें पानी आ रहा है कहीं से। हाँ चल, ओ तेरी ये तो छोटा है भाई। मेरा 3:30 बजे नींद टूटा, फिर 4:30 बजे नींद टूटा, और हम बार बार नींद टूट रहा था। हम अंदर से गेट के पास आ रहे थे, शीशा से देख रहे थे सामने कि सुबह होना चालू हुआ क्या, फिर जाके टाइम देख रहे थे कितना बज रहा है।
अभी 4:50 हो रहा है और अब फील हो रहा है कि हाँ सुबह होना चालू हो रहा है। 4 दिन से ट्राई करते 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 फाइनली मेरा कपड़ा सूख गया। आय हाय हाय भाई, इतना क्लीन वाटर भाई, इतना क्लीन। हाँ भाई, ऐसा हम देख रहे हैं, हमको मन कर रहा है कूद जाएं। अभी हम लोग आ चुके हैं वो वाटरफॉल में, जहाँ एक पानी गिरता है वाटरफॉल से, फिर दूसरा पे गिरता है, फिर तीसरा पे गिरता है। यहाँ पे जब हम लोग नीचे आ रहे थे ना, तो वो भी दिख रहा था कि वो जो पहन के रिवर राफ्टिंग में करने नहीं देते कि आप डूब ना जाओ, तो यहाँ पे होगा तो वो भी पहन के थोड़ा डीप पानी में जाएंगे। जाने में तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, आने में बहुत कुछ फील होने वाला है। अब ऐसा फील हो रहा है कि हम सही में वाटरफॉल पगलू बन चुके हैं। हम लोग वाटरफॉल से आ रहे हैं, वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, और अभी जो खा रहे हैं तो भी वाटरफॉल ही दिख रहा है। हम और फाल्गा यहाँ खड़ा होके इको करवाने के लिए हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं। संभाल के ब्रो। ये जो सीढ़ी है ये मेरे पैर के साइज से भी छोटा है, ऐसा सब बाहर निकल रहा है मेरा पैर। दोनों लोग अलग अलग प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। फाल्गा का थाई काँप रहा है और मेरा ऐसे हम खड़े हो रहे हैं तो ऐसे काब्स काँप रहा है। ये ऊपर से नीचे आना ये बहुत डिफ़िकल्ट है यार। अब तो और डर लगने वाला है, क्योंकि तब से तो नीचे आ रहे थे तो कम से कम ये रेलिंग को हम लोग पकड़ पा रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। अभी 45 मिनट हो चुके हैं हम लोग को चलते हुए। एकदम डीप जंगल है, कुछ किसी का आवाज़ नहीं। अगर आवाज़ आ रहा है तो जो इंसेक्ट्स हैं उनका, और जो झरना दूर बह रहा है उसका। मतलब हम बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, फिर भी ऑडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा होगा। ये जगह में बैठे हुए हैं। वाओ, यहाँ से कंफ्यूजन है भाई। यहाँ से इधर रास्ता, इधर रिश्ता, किधर जाना चाहिए? गाइड लेना चाहिए था सर। हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे ऊपर से जब आ रहे थे नीचे तो ऐसा पॉइंट आ गया कि एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। तो हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम नीचे जाके देखते हैं कि लिविंग ब्रिज है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम ऊपर आ जाएंगे वापस, और अगर हुआ तो हम फाल्गा को कॉल करके नीचे बुला लेंगे। और हम लोग ये भी डिसाइड कर लेंगे कि हो सकता है नीचे नेटवर्क ना आ रहा हो, तो बस आधा घंटा तक अगर हम वापस ऊपर नहीं आए तो फाल्गा नीचे आ जाएगा। होपफुली इधर ही लिविंग ब्रिज हो, बिकॉज लिविंग ब्रिज को देखने के लिए वी आर डाइंग। इतना डिस्कवरी देखे हैं ना कि अभी अचानक से ना जंगल में ऐसे चू जैसे आवाज़ आने लगा। तो हमको लग रहा है कि डिस्कवरी में दिखाता था कि जब भी ऐसा कॉल आता है तो ये ऐसे एक जानवर दूसरा जानवर को बता रहा होता है कि शेर आया। अब ये सब थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है। और इधर ऐसा सीन दिख रहा है, सामने पेड़ उजड़ा हुआ, नीचे और है, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर आएगा तो उसको इससे ऐसे कर देंगे। इतना डरा हुआ फील हो रहा है ना कि मतलब एक नेगेटिव थॉट जब आता है तो वो बड़ा होते जाता है। वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना कि इसे बड़ा होते जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम एकदम वो आवाज़ के करीब पहुंचने वाले हैं अब। ओ नहीं, ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है। गलत आ गए हम। तो हमको फाल्गा भी कॉल किया था, वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ा तो वो बताया कि उधर ही है। तो हम वापस जाते हैं, रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से। तो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। सब वियर्ड एक्सपीरियंस लग रहा है ना। ऊपर अभी यहाँ उजाला लग रहा है, नीचे से हमारे इतना उजाला नहीं था तो लग रहा था कि रात हो गया, जल्दी चलो। हमको फील हो रहा है ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम आए थे। हमको अभी एक लड़का क्रॉस करता हुआ दिखा और दिल को ऐसा सब कुछ काम हो गया एकदम कि ओके ओके ठीक है सब कुछ। अब उनको सामने घर भी दिख रहा है। यहाँ जीसस क्राइस्ट है। जीसस भगवान प्लीज़ फाल्गा से मिला दीजिए, बहुत टेंशन हो रहा है। फाल्गा आया है और हम यहीं पे थे हम,
हम यहीं पे सब बात कर रहे थे, फालगा हमको यहीं आके मिला। हम क्या बोले भाई, कौन सा साइड से आया, कौन सा साइड? भाई हम कैसे हैं हमको नहीं पता। हाँ? हम कैसे कैसे हैं हमको भी नहीं पता है, बस हम पहुंच गए यहाँ पे। आजा अब ब्रिज देखने चलते हैं भाई, आजा। मतलब राइट साइड से है? नहीं भाई, हाँ राइट साइड से हम कैसे कैसे करके आ गए, हमको नहीं पता भाई। कुछ भी आवाज आ रहा था, मेरा जा रहा था भाई तुरंत। हमको लग रहा था कि कोई पीछे दौड़ रहा है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं उनसे पूछा, हाँ ये मैं उधर क्या बोलता, फ्रूटी पी रहा था। हाँ तो साला उधर वो लोग बोले जो मामतिंग विलेज बोल के पहुंचा, तो मामतिंग विलेज। हाँ हाँ क्या, नहीं पता नहीं भाई हमको। कुछ विलेज भाई हम आधे रास्ते में ही फिर हम घूम गए थे। अच्छा हाँ घूम के तो साला मेरे को क्रॉस कैसे किया, वो मेरे को समझ नहीं अबे आ रहा है। देख, हाँ देख हाँ तू यहाँ से उतर के यहाँ आ रहा है हाँ। भाई, हम इधर से उतरे आधा और हम ऐसे आ गए, इसलिए हम यहाँ पे मिल रहे हैं तेरे से। मतलब तू राइट साइड का रास्ता का कोई दूसरा लेन ले लिया? हाँ कोई दूसरा ले लिए। अच्छा लेफ्ट वाला ब्रिज देख के यहाँ पर थैंक रुकना पड़ेगा गॉड, ब्रो। थैंक गॉड। मतलब हम ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे हैं, पर जब मैं तेरा मैसेज, रात को हम लोग यहाँ पे रुके थे। कल पूरा एकदम शायद फुल मून डे होगा या फिर फुल मून डे का आसपास का कोई दिन होगा। एकदम ये बीचों बीच जंगल का है। एक बार हम छत के ऊपर से दिखाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज एकदम पास में ही है। ये है वो पेड़ जिसकी हेल्प से लिविंग रूट ब्रिज बना हुआ है। एक तो लिविंग रूट ब्रिज ये वाला है, और इसके जस्ट नीचे एक और छोटा सा है, वो यहाँ से दिख नहीं रहा है, वो भी वहीं पे। ये है वो छोटा वाला लिविंग रूट ब्रिज, और ये है बड़ा वाला ऊपर वाला। फिर मिलेंगे, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग। इंसान तू दौड़ता है, तू दौड़ता है, तू स्ट्रांग है बोल बोल के हमको चढ़ा दिया। इसका बैग हम भी जोश में ले लिए कि अरे ले लेंगे भाई, हम तो दौड़ते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब हमको फील हो रहा है अभी तो प्लेन ज़मीन है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ना चालू करेंगे तो फिर तो थकान होगा। लेकिन तो क्या अब ले चुके हैं तो लौटाने नहीं वाले, इसको हम ही लेके ऊपर जाएंगे। एक बार जाते वक्त बाय करना था। वो चर्च को जब से हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, पता नहीं कोई और रास्ता है शायद, फालगा जिस रास्ते से नीचे आया था। हाँ ये तो इधर था। अच्छा हमको वो चर्च भी एक बार देखने का मन है। चर्च तो पता ही नहीं चल रहा वो किधर था चर्च, जहाँ कल हम और फालगा मिले थे। ये चीज़ बहुत मिराकुलस हुआ था कल, अचंभित। ऐसा लग रहा था कि शायद फालगा कोई रास्ता याद होगा, लेकिन फालगा को भी याद नहीं आ रहा कि वो किस तरफ से उतरा था। तो हम लोग वापस इस बार साथ ही रहेंगे, ऊपर बस चलते जा रहे हैं, और कोई दिखेगा तो उनसे हेल्प ले लेंगे कि ऊपर पार्किंग में किस तरफ से जाते हैं। लोग जा रहे थे, लेकिन ऐसे फालगा को लग रहा था कि ये रास्ते से तो वो नहीं आया, लेकिन हमको लग रहा था कि हम इसी रास्ते से आएँ, तो वो तो गलत रास्ता होता ना। तो फालगा तब से हम संभाल रहे थे, अब फालगा पे भरोसा करके उसको फॉलो किया जा रहा है। वो बोल रहा है कि आगे से एक डाइवर्जन था जहाँ से वो आया है, तो हम बोले कि भाई दोनों अगर लीड करते रहेंगे कि हम बोल रहे हैं कि उधर चलो, फालका को लग रहा है नहीं इधर चलना चाहिए, तो एक इंसान फॉलो करेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा एक्सपीरियंस तो सही है नहीं, तो हम बोले कि फालका तू ही कर भाई, तेरा जो गट फीलिंग आ रहा है, हम पीछे पीछे चलते हैं। हमको संभालने दे भाई, हम अब फालका को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। हम लोग वापस से वहीं आ जा रहे हैं बार बार चल चल के, तो अब हम रास्ता डिसाइड करेंगे। अब डिसाइड क्या ही करेंगे, पूछेंगे। अरे चर्च, हाँ ये रास्ता है। मिल गया चर्च जहाँ हम लोग कल मिले थे। अब उस पॉइंट से फालका को याद होगा। ये देखो, ये ले फोन को डाल, पानी हाथ में रखता हूँ मैं। आई विल नीड सम एनर्जी। वो जो डाइवर्जन से कल हम लोग राइट लेफ्ट लिए थे, हम वहाँ तक चले जाते हैं, क्योंकि हम बैग टांगे हुए हैं ना, तो हम ऐसे फिजूला खड़े रहेंगे तो थकेंगे।
तो हम वो डाइवर्जन के पास जाके फाला का वेट करेंगे, फालका आएगा। आ गया शेर, आ गया शेर। जैसे 2 चोटी होता है ना लड़कियों का, वैसे हम 2 चोटी जैसा इसको ऐसे पकड़ लिए और चल रहे हैं ऐसे ऐसे। यहाँ अनुलोम विलोम करने में कितना मज़ा आएगा। शानदार। क्लैप क्लैप क्लैप, ओ कम ऑन। फालका बचपन से शिलोंग में ही बड़ा हुआ है, तो फालका ये सब जगह आ रखा है बचपन में। तो फालका बता रहा था कि जब वो छोटे में आ रहा था तो बिल्कुल भी नहीं थकता था। और फालका 1.5 साल पहले फिट था, अभी थोड़ा 1.5 साल से काम वाम कर रहा है, लाइफ को लेके सीरियस है, तो इसलिए थोड़ा वेट बढ़ गया। वैसे फालका एक दिन में ही नीचे गया, आज आ रहा तो बोला सुबह आते वक्त उसको उतना थकान फील हुआ नहीं। कल आ रहे थे तो पूरा सीनिक व्यूज़ दिख रहा था, आज पूरा फॉगी व्यू है। फालका नहीं होता तो ये ट्रिप उतना मज़ा नहीं आता। थैंक यू फालका। ऊपर देख के तो नहीं फालका, हम तुमको थैंक यू बोल रहे थे और हम ऐसे बोल रहे हैं भाई, थैंक यू फालका। थैंक यू फालका। फालका, थैंक मी फॉर एवरी फोटोग्राफ। बाय बाय। दिल्ली है मेरे यार। Thank you for watching the video. Like, share, subscribe. Bye bye.